हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए जा सके हैं जिनका नाम है जो बिडेन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक्चुअली में अमेरिका में मुख्य रूप से दो पार्टियाँ हैं, रिपब्लिक पार्टी एंड डेमोक्रेट पार्टी। पर ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ दो ही पार्टी हैं। जैसे कि हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मुख्य रूप से दो ही पार्टी आती हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस, क्योंकि ये पार्टी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रही है। ऐसा ही अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी लंबे समय तक रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी ही सत्ता में रहती हैं, पर वहाँ पे और भी पार्टी हैं जैसे कि ग्रीन पार्टी, टी पार्टी एक्सेट्रा। तो हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल ईजी वे में एंड ब्रीफ वे में। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड हैं, जैसे कि अगर कोई भी आदमी अमेरिका का सिटीजन प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो अमेरिका का सिटीजन हो और उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और वो यूएस में कम से कम 14 साल तक रह रहा हो। इसके बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। ये कम से कम 9 महीने तक चल सकता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आइए हम एक एक करके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आता है प्राइमरी एंड कॉकसिस का चुनाव। ये टर्म बिल्कुल नए हैं। प्राइमरीज और कॉकसिस के चुनाव में क्या होता है कि प्राइमरी में एक्चुअली में अमेरिका में पूरे 50 राज्य हैं और 50 राज्य अलग अलग तरीके से ये चुनाव कराते हैं। जैसे कि प्राइमरी चुनाव में होता है कि पार्टी के वर्कर्स अपने में से एक नेता चुनकर उसी को वोट करते हैं और जो जीतता है वही आगे प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन पाता है। और कॉकसिस के चुनाव में वोटिंग करने से पहले एक डिबेट होती है, लंबी डिबेट में होती है और इसके बाद मेजोरिटी से उस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन का चेहरा चुन लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारी तरह से चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि एक अलग तरह से ही चुनाव होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होते हैं प्राइमरीज में। और हर एक राज्य अलग अलग तरीके से चुनाव कराता है, यानी कि कुछ राज्य प्राइमरी को पसंद करते हैं और कुछ राज्य कॉकसिस को पसंद करते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में आता है नेशनल कन्वेंशन। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस टीवी में डिबेट्स कराई जाती हैं, लाइव डिबेट्स कराई जाती हैं कि हमारा नेता कैसा हो और हमें उस किस प्रकार की नीतियाँ वो आगे जाकर अगर प्रेसिडेंट बनता है तो अपनाएगा। इस तरह के से पब्लिक में पता चलता है कि वो किसको वोट कर रहे हैं और किसे नहीं। इसके बाद आते हैं जनरल इलेक्शन। ये बहुत ही एक अहम इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक वोट करती है, बट ध्यान देने की बात यह है कि इसमें प्रेसिडेंट को वोट नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रेसिडेंट की जगह इलेक्टोरल्स खड़े होते हैं और उन्हीं को वोट दिया जाता है। ऐसा है कि इलेक्टोरल्स की खुद की कोई पर्सनल इमेज नहीं होती है, बल्कि वो प्रेसिडेंट को ही इनडायरेक्ट वे से वोट कर रहे होते हैं कि ये प्रेसिडेंट हमारा ऐसा होना चाहिए, इस वजह से वो वोट की जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका के इलेक्शन में प्रेसिडेंट कहीं पर भी इलेक्शन में डायरेक्ट खड़ा नहीं होता है, बल्कि वो इनडायरेक्ट वे से सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आगे फोर्थ स्टेप में होता है इलेक्टोरल कॉलेज। जो जनरल इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज चुन के आए हुए हैं वो सब डिसाइड होते हैं। अमेरिका में 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस बनते हैं, जिसमें से अगर किसी के भी 270 इलेक्टोरल्स जीत जाएं तो उस पार्टी की मेजोरिटी बन जाएगी और वही पार्टी जीत जाएगी। हमारे इंडिया में इस तरह से चुनाव नहीं होता है। हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, जैसे कि संसद होती है हमारे इंडिया में, वहाँ पर संसद में सारे एमपी जिसकी पार्टी की मेजोरिटी बनती है वो अपने में से एक नेता चुन लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अमेरिका की संसद को यानी कि पार्लियामेंट को वहाँ पर कांग्रेस बोला जाता है और इसमें 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। पर ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों हाउसेस का अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम अपने लोअर हाउस से कंपेयर कर सकते हैं और सीनेट को हम अपर हाउस में कंपेयर कर सकते हैं। और एक बात, डेमोक्रेट पार्टी का चुनाव चिन्ह है डोंकी यानी कि गधा और रिपब्लिक पार्टी का चुनाव है हाथी। और डेमोक्रेट पार्टी के पहले उम्मीदवार जो कि बराक ओबामा थे, वो अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो कि लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ न कुछ तरीके से अश्वेत लोगों को यानी कि ब्लैक लोगों को सपोर्ट करती है और रिपब्लिक पार्टी कैपिटलिस्ट लोगों की पार्टी मानी जाती है। इसी वीडियो को मैं आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।
Please like and share it if you like it. Thank you.